सलाम। आज की बात के साथ आपका मेज़बान फ़ाखर मलिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में लम्हा तब्दीलियाँ आ रही हैं और सियासत ही तब्दील नहीं हो रही, मुल्क के नक्शे के बारे में, मुल्क के मामलात के बारे में और मुल्क के अदारों के बारे में चीज़ें भी तब्दीली की मुंतज़र नज़र आती हैं। सबसे बड़ा फ़ैसला जो गुज़श्ता रोज़ सामने आया है, उसमें जो कानून साज़ी की थी पार्लियामेंट ने, और पार्लियामेंट ने अपने आप को साबित करने के लिए जो कानून भेजा था सदर ममलकत को, उन्होंने उसकी तौसीक़ कर दी है, जिसके तहत अब साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ और साबिक़ वफाकी वज़ीर जहांगीर खान तरीन दोनों अपने उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जिसमें उन्हें नाअहल करार दिया गया था, वो अपील कर सकेंगे और ये अपील वो 60 दिन में कर सकेंगे। इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने एक फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाई है जो कि मौजूदा अदलिया के ख़िलाफ़ है। पता नहीं इसका क्या बनता है, लेकिन आज हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि नवाज़ शरीफ की अपील और जहांगीर खान तरीन की अपील और इस 184(3) में होने वाले फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जो अपीलें आएंगी उनका क्या नतीजा निकलेगा, इसके क्या असरात होंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब असलम डोगर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। डोगर साहब, ये बताइए कि ये जो अपील होगी और इस अपील के नतीजे में अगर नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन और दूसरे जो मुतासरीन फ़रीक हैं, अगर उन्हें कामयाबी हो जाती है और अपील उनकी कामयाब हो जाती है, एक तो उसमें नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में वापस आएंगे, और अगर वो वापस आते हैं तो आपके ख्याल में कब तक वापस आएंगे, और उनकी वापसी के बाद क्या पाकिस्तान की सियासत का नक्शा मौजूदा ही रहेगा या इसमें कोई तब्दीली आएगी। और तीसरी बात यह है कि क्या उनके आने से हम इलेक्शन की तरफ पेशकदमी करेंगे या नहीं करेंगे, या इलेक्शन होने के इम्कानात बढ़ गए हैं या कम होंगे। पहली बात तो ये है कि ये जो ऑर्डर आया है जी, और प्रेसिडेंट साहब ने जो है एक्ट बन गया, जो प्रेसिडेंट साहब ने जिस एक्ट पे साइन किए हैं, उसके बाद ये कानून लागू हो गया है। उसके बाद अब ये होगा कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो भी अपील करेंगे, जहांगीर तरीन भी अपील करेंगे, और ज़ाहिर है ये एक्ट बना है तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि उनकी कोई ना कोई सूरत पैदा हो जाएगी कि इसमें वो इलेक्शन में आएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ की आने की बातें भी हो रही हैं, जहांगीर तरीन जो है उनके भी पार्टी बनाने की बातें हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई सूरत हाल ऐसी बनेगी जिसमें इनका मुस्तकबिल में एक रोल होगा और ये पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाती है उसको मुतय्यन करेंगे। लेकिन मैं एक बात आपके साथ करूँगा कि अभी मैं कुछ देर पहले गवर्नर हाउस में हमारे मुमताज़ ताहिर साहब का एक फंक्शन था, तो उसमें गिलानी साहब आए हुए थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। उन्होंने एक बात बताई कि उन्होंने कहा कि जब हमने 58(2)B जो है उसको ख़त्म किया तो हम बड़े खुश हो गए कि अब पार्लियामेंट जो है वो बालातर हो गई है और अब तो हमें कोई नहीं छेड़ेगा। तो कहते मेरे पास आसमा जहांगीर आई और उन्होंने आके ये कहा कि देखें आप इस पर खुश ना हों, इसको अदलिया इस्तेमाल करेगी, अदलिया खुश है। और उसने कहा कि वाकई बात में यही हुआ कि मैं भी निकाला गया और लोग भी निकाले गए। यानी पहले जो काम सदर करता था वो अब अदलिया करती है। अब सदर जो है उस बेचारे का रोल तो अब उस बंदे जैसा हो गया है कि वो बीवी ने उसको फ़ोन किया, उसने कहा कि ये तुमने क्या गोश्त ख़रीदा है, क्या क्या हुआ। उसने कहा ये कैसा गोश्त है, तो क्यों। उसने कहा मैंने ऊपर रखा था ये जल गया है, तुमने जलने वाला गोश्त क्यों ख़रीदा है। उसने कहा जी मैं और गोश्त ले आऊँगा, गलती हो गई। अब वो सदर का जो रोल था वो 58(B) के बाद तो कुछ इसी तरह का हो गया कि बीवी ने कहा कि आपने जलने वाला गोश्त ख़रीदा। उसने कहा जी ठीक है। प्राइम मिनिस्टर अगर ये कह रहे हैं, अभी थोड़ा सा आप देखें कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो चूँकि दूसरी पार्टी से थोड़े से रिलेक्टेंट होते रहे हैं, लेकिन उन पर भी मेरा ख्याल को प्रेशर आया होगा, कुछ चीज़ें आई होंगी, तो वो उस तरह से उन्होंने जो इमरान खान साहब की तौक़ात हैं अब उस पर वो पूरा नहीं उतरे। तो इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंसी का जो मूड है, रवैया है, वो भी बदल गया। तो प्रेसिडेंसी का रवैया मैं जैसे अर्ज़ करूँ कि इसलिए भी था कि पहले बहुत ही उसको कुछ भी नहीं था ये 58(2)B से पहले। क्या आपको याद होगा कि फजल चौधरी साहब जो थे भुट्टो के सदर, मुझे रहा करो, हाँ, तो वो दीवारों पर उनको ले गया था प्रेसिडेंट हाउस के कि चौधरी फजल को रिहा करो। तो अब मेरा ख्याल है कि जैसे और बाद में पता चला था वो खुद ही लिखते रहे हैं, वट एवर दैट। तो ये एक बात तो है, लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब को जो उसमें रिलीफ मिलेगा, मेरा ख्याल वो मिलना भी इसलिए चाहिए कि जो देखें कोई इस ऐसा करप्शन नहीं थी कि एक बेटे से तनख्वाह नहीं ली, वो आपने तनख्वाह नहीं ली, दूसरी आपने डिक्लेयर नहीं की, तो ये कोई ये पूरी दुनिया में एक लतीफ़ा बना है। मसलन ये कि इमरान खान साहब जब बहुत कहते रहे हैं कि जी वो यानी करप्ट हैं, ये है, अभी कहते हैं,
तो 4.25 साल की हुक्मरानी में वो ये साबित नहीं कर सके। अगर वो साबित नहीं कर सके तो कम से कम मेरा ख्याल है कि उन्हें एक बात तो माननी चाहिए कि जो उनके लोग थे या वो खुद थे वो नालायक ज़रूर थे। अगर आपकी ये बात दुरुस्त है तो मैं इस बारे में वो 5 जज जिन्होंने ये फैसला किया था, जो उन्हें गॉडफादर कहते थे और उन्हें सिसिलियन माफिया कहते थे, उनके बारे में आपकी क्या राय है? 3 अगरचे उसमें से चले गए हैं, लेकिन मॉनिटरिंग जज भी और मौजूदा चीफ जस्टिस साहब भी अभी मसलत पे बैठे हैं। ये 2 रह गए हैं, 3 चले गए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अभी कह रहे थे कि जो जिस सदर को मैंने जिस जज को मैंने एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत बहाल किया था, जस्टिस इफ्तिखार को, उसने मुझे फारग किया। और उसने कहा जी उन जजों की जो मैंने एग्जेक्टिव ऑर्डर के साथ बहाल किए थे उनमें सिर्फ मदयाल साहब एक रह गए हैं, बाकी सारे जा चुके हैं। बात यह है कि इसी तरह से साकिब निसार साहब जो हैं वो नवाज शरीफ के बहुत करीबी रहे हैं। तो लेकिन जब पावर जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जो बंदों के मिजाज भी बदलती है, चीज़ें भी बदलती हैं। तो अब आप देखें ना कि जो जस्टिस साकिब निसार, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि अगर उनकी तौहीन हो रही तो ये उनकी तौहीन नहीं हो रही, एक इदारे की तौहीन हो रही है। उस पर मतलब ये कि हम कहाँ जाएँ। आम पाकिस्तानी अगर फ़र्ज़ करें कि एक हाई जो एक बॉडी है लॉ की, वो कोई अच्छी बात नहीं हो रही। मैं बिल्कुल मुझे दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि अगर फ़र्ज़ करें कुछ चीज़ें गड़बड़ भी हो गई तो आप ज़रा आगे जाएँ। मैं फिर अभी वहाँ से आया हूँ तो मुझे उनकी बड़ी अच्छी बात लगी जो यूसुफ रज़ा गिलानी की। मतलब ख़ानदानी लोग होते हैं, कुछ चीज़ें उनमें मामला होता है। उससे करिए मुझे जस्टिस इफ्तिखार साहब जो थे उन्होंने अपनी बेटी की शादी पे बुलाया कि आप आएँ, तो मैं कहता मैं वहाँ गया। हालांकि और मैंने कभी कहते उन्होंने मुझे प्राइम मिनिस्टरशिप मेरी ख़त्म की थी, मैंने कभी उनके खिलाफ बात नहीं की। तो मेरा ख्याल इतना तो ये अच्छी, मुझे ये बात सुन के उनकी बड़ी खुशी हुई। तो मेरा ख्याल इस तरह की अच्छी। डॉक्टर साहब, ये सियासतदानों की रवादारी है। जो 50s के सियासतदान थे, 60s के भी सियासतदान थे, उनमें रवादारी थी, उनमें मेरा ख्याल तहम्मुल था, बर्दाश्त था, एक दूसरे से मिलते थे, इख्तलाफ के बावजूद मिलते थे, एक दूसरे के पास जाते थे, इख्तलाफ के बावजूद, अपोजिशन में होने के बावजूद। मुझे याद है मखदूमज़ादा हसन महमूद और वो लोग जो वाकई सियासतदान थे, जिनको मैं सियासतदान समझता हूँ, वो रवादारी और तहम्मुल के लोग थे। बदकिस्मती ये हुई कि अब जो दौर आया, क्योंकि इसमें जिन लोगों ने एक शख्सियत को ऊपर ले जाना था, उसके लिए जायज़ नाजायज़ और वो सारी हदें पार कर दी जो सियासत के अब मुगालते, मैं कह सकता हूँ मुगालते थे। लेकिन इसके बावजूद जो उनके मुकाबिल लोग थे, उन्होंने वो रवैया अख्तियार नहीं किया। डॉक्टर साहब, मैं दोबारा अपने मौजू की तरफ आऊँगा। वो ये है कि मैं गुजारिश ये कर रहा था कि ये जो अभी एक्ट पास हुआ है, इसके मुदमरात क्या होंगे और सियासत पे क्या असरात होंगे, और क्या इलेक्शन पे भी ये फैसला, ये एक्ट जो असरअंदाज होगा? डेफिनेटली। अगर आप देखें ना कि इसका मतलब क्या है कि मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब के आने का रास्ता खोला जाता है, और हो सकता दोनों आ जाएं, हो सकता दोनों ना आएँ, हो सकता उनमें से एक आ जाए, लेकिन बहरहाल इसके असरात होंगे। इसका ऐसा नहीं है कि ये फैसला जो है ये मुतासर नहीं करेगा। और लेकिन एक और बात भी है, देखें, एक जो जस्टिस है, इंसाफ है, उसका एक इंटरनेशनल असूल ये है कि उसमें अपील का हक ज़रूर होना चाहिए। और जिस लेवल पे वो ट्रायल हुआ उसके बाद कोई ना कोई उन्हें अपील का एक हक तो मिलना चाहिए। तो ये एक बड़ी जस्टिस वाली बात है। ये पूरी दुनिया में होता है कि कोर्ट फैसला करे। यानी अभी आप देखें ना कि वो वजाहत कर रहे हैं कि जी मिलिट्री कोर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप मिलिट्री कोर्ट ने फैसला किया हो गया, नहीं, उसके बाद आप अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। ये इंसाफ की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो उनकी सूरत में पूरी नहीं हुई थी, तो अब वो पूरी हो जाएगी। जस्टिस वकार सेठ ने फैसला किया था, अगर आपको याद हो जी, तो उसने सारे लोगों को रिलीज़ कर दिया था, और वो सारा मिलिट्री कोर्ट के जो फैसले थे वो सारे अनल कर दिए थे उसने। तो ये अपील का जो हक है, ये तो एक जस्टिफाइड है। तो अभी मेरा ख्याल है कि देखें, एक तो वाकई वो पूरी दुनिया के मुझे भी मीडिया पढ़ने का इत्तफाक होता है तो वो हंसते हैं कि यार इस बात पे ऐसे फैसले पे वो हंसते हैं कि या तो कोई एक बड़ा कोई लॉजिक होती ना, कोई अरबों करोड़ों की आप करप्शन साबित कर देते और उसके बाद उसको करते, तो एक कौम भी आपके साथ खड़ी होती, निज़ाम इंसाफ भी आपके साथ खड़ा हुआ। तो मैं तो इतनी ज़रूर बात कहूँगा कि कोई इसमें करे कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप ये कहते हैं कि नहीं जी नहीं पकड़े गए, तो आप ये ज़रूर कहें कि 4.25 साल आप जो हैं इक़्तिदार में रहे हैं, 4.25 साल जो हैं वो एक्यूज़ करते रहे और आप साबित नहीं कर सके, तो कम से कम नलायकी तो आप माने ना। और मैं दूसरा इलेक्शन के बारे में कि क्या इलेक्शन इससे उनके इस एक्ट के पास होने से हम इलेक्शन के करीब जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? फ़िलहाल तो देखिए, मुझे कोई इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा।
अभी तो अगर मैं ईमानदारी से चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा। अभी आप देखें ना कि नवाज शरीफ साहब 60 अपील करेंगे, 60 दिन ये हैं, उसके बाद फैसला होता है, उसके बाद वो आते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो देखते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि वो इलेक्शन जीतेंगे नहीं जीतेंगे, बहुत से फैक्टर्स हैं। और पीटीआई की क्या रोल क्या होता है, पीटीआई को जो इतना बड़ा धचका लगा है, लोग उसके ठोक के हिसाब से जा रहे हैं, ये अब ये वापस आते हैं, इनकी जगह नए आते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को शायद एक बात का बिल्कुल एहसास नहीं है कि जो हल्के की वो तो अभी भी इमरान वो तो अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शन कराएं। नहीं, जो हल्के की पॉलिटिक्स होती है, जो एक वो बिल्कुल डिफरेंट तरह की होती है, उसके बिल्कुल डायनामिक्स बिल्कुल और होते हैं। वो आपने ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वो इलेक्शन की इजाज़त दे दें, फिर उसके बाद आप तहरीक चलाते रहेंगे कि जी धांधली हो गई। तो इमरान खान साहब का मसला ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ इस वजह से कि वो बड़ी यू टर्न्स बहुत लेते हैं कि एक ज़माने में उन्होंने पंक्चर का चक्कर लगाया, फिर उन्होंने कहा मैंने ऐसी ही बात कह दी। तो मेरा ख्याल इस लेवल पे तो डॉक्टर साहब इसकी रेमेडी भी कोई है, इलाज भी कोई है? देखिए नतीजा क्या निकला है, इलाज तो आप हो गया है, यही होना था ना कि आपने एक चीज़ आप ख्वाब देख के या बात करके आप करते जा रहे हैं। वो पॉपुलर लीडर हैं, उन्हें अपनी पॉपुलैरिटी कैश करानी चाहिए थी, उन्हें पॉपुलैरिटी अच्छे एक दानिशमंद लीडर की तरह लोगों को साथ लेके चलना चाहिए था, इदारों को साथ लेके चलना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि इदारे जो हैं वो ठीक है, वो रोल उनका होता है, लेकिन गवर्नमेंट्स जो हैं प्ले करती रही हैं, उनके साथ काम करती रही हैं। और बेनज़ीर ने भी किया, नवाज शरीफ साहब ने भी किया, झगड़े तो होते हैं। अब इस तनाज़ुर में आप इमरान खान का क्या मुस्तकबिल देखते हैं इस तनाज़ुर में? देखिए, एक बात जो बड़ी देर से बहुत से लोगों ने की, उसने कहा इमरान खान का सिर्फ एक दुश्मन है और उसका नाम इमरान खान है। ठीक, मसलन फ़र्ज़ करेंगे 9 मई का वाक़या पेश ना आता, अब आप कम से कम, मैं फिर इसमें भी ये कहूँगा कि वो कहते हैं जी हमारे लोग नहीं थे, हमें ट्रैप किया गया, ये किया गया। भाई किया गया तो फिर नलायकी तो आपकी हो गई ना। तो अगर फ़र्ज़ करें आपकी नलायकी है तो फिर तो आपके लिए मसाइल और भी समझदारी से काम आपको करना चाहिए, एहतियात से काम करना चाहिए। मतलब अच्छे लोग हैं पीटीआई में जिनसे मुशावरत करनी चाहिए, परवेज़ खटक साहब से करनी चाहिए, शफकत महमूद साहब हैं इधर, उनसे करनी चाहिए, दूसरे लोगों से लोग हैं, मतलब जो आपको बताएंगे जिनके तजर्बे हैं। अब देखिए, बात सोशल मीडिया ने इलेक्शन नहीं जीतना। जब आप सोशल मीडिया ने आपको इलेक्शन जताया तो उस वक्त इलेक्शन ऑन ग्राउंड को और लोग काम कर रहे थे, वो लोग अब आपके कहने के मुताबिक आपके खिलाफ हो गए। वो अब एक ज़माने में खुद कहते रहे इमरान खान साहब के न्यूट्रल तो फिर जानवर होता है, लेकिन अब जाहिर है कि वो फिर अब आपकी बात भी वो किसी और तरह से न्यूट्रल ना हो जाएं तो फिर तो आप मसला हो जाएगा। इमरान खान साहब को ज़्यादा दानिशमंदी के साथ, ज़्यादा तहम्मुल के साथ काम करना चाहिए। अब वो इस हद तक तो आ गए जी मुज़ाकरात होने चाहिए, अब वो दूसरी पार्टी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं। मेरा ख्याल है कि नहीं, कोई मुज़ाकरात की कोई सूरत पैदा होनी चाहिए। ये जो बिल्कुल पीटीआई की बात को रद्द करना दुरुस्त नहीं होगा, वो उनके मामला अपनी जगह पे। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब भी कहेंगे कि जिन लोगों ने जाके एक्टिवली आग लगाई है, एहतजाज करना एक बात है, जब हो सकता है कि किसी लेवल पर यह फैसला हुआ हो कि एहतजाज होना है, तो लेकिन ये कि वो कन्वर्ट हो गया उसमें, तो ये तो चीज़ें आपकी बातों से तो ये तासुर मिलता है कि सियासत में गर्मा गर्मी मौजूद है, इमरान खान भी मौजूद हैं, उनको माइनस नहीं किया जा सका तमाम कोशिशों के बावजूद। क्या सही है? मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शंस का फैसला भी इमरान खान साहब से या तो कोई सेटलमेंट हो जाएगी, या पीटीआई बैन हो जाएगी, या पीटीआई की क़यादत कुछ ऐसी होगी कि यकीन हो जाएगा कि ये इलेक्शन ही लड़ेगी, तब इलेक्शन होंगे। अभी चूँकि ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं हुई, अभी देखें ना, इमरान खान को छोड़ दें, अभी तो नवाज शरीफ का मसला सेटल नहीं हुआ, नवाज शरीफ भी नहीं चाहेंगे कि उनके बगैर इलेक्शन हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और इशू है, वो ये है कि इमरान खान ने अभी कहा है कि उनकी जो ख़वातीन कारकुन हैं जो ज़ेर हिरासत हैं, उनके साथ ज़िना किया गया हुआ है। ये बड़ा ही संगीन इल्ज़ाम है। लेकिन आज ही उनकी जो पंजाब की सदर हैं, उन्होंने ये कहा है कि उनको जब निकाला गया जेल से, लाया गया, तो उनसे जब पूछा गया कि भाई आपकी क्या सूरत हाल है, तो वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया, जवाब नहीं दिया। ये आज की बात है। तो आप समझते हैं कि ये इल्ज़ाम कोई दुरुस्त इल्ज़ाम है? देखें, इमरान खान साहब जो हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कोई ये बताए ना फिर कि ये जेल थी, ये बंदा था, ये लोग, एविडेंस कोई नहीं हुआ। आप देखें कोई एविडेंस नहीं दे रहे। मतलब बदकिस्मती ये है कि हमारा सोशल मीडिया और हमारे सियासी लीडर, पीडीएम के भी यही है, मतलब मैं उनसे कोई ऐसा नहीं हूँ, वो ख्वाब देखते हैं और उसके बाद वो बात कर देते हैं। अब राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका कोई ना कोई जवाब देना था, सोशल मीडिया पर रौला पड़ गया, भाई ओके आपकी बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन आपको जेल का नाम बता दो, को खातून का नाम बता दो, को जिस कल्प्रेट है उसका नाम बता दो। अब हवा में तो आप बात ना करो। वैसे ये तो मादी में भी इमरान खान साहब ऐसे इल्ज़ामात लगाते रहे हैं,
अपने बारे में भी इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि जी मुझे मार देंगे, मुझे मार दिया जाएगा, प्लान बन गया, ये हो गया, वो हो गया, और उनके बहुत सारे जो ये दावे थे वो गलत साबित हुए हैं। तो ये दावा भी उन्हीं दावों में से एक दावा है। नहीं, अभी आप देखें मलिक साहब, आपने माशाल्लाह बहुत हाई लेवल की जर्नलिज्म की है। अब आप देखें कि वो जो बात कर रहे हैं वो तो एक सिर्फ इल्ज़ाम बनता है, उससे ज़्यादा तो कोई, यानी अगर फ़र्ज़ करें इन्वेस्टिगेशन भी की जाए कि जी, तो कोई इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे आप? इन्वेस्टिगेशन कहाँ से शुरू करेंगे? कोई जेल नहीं है, कोई मुल्ज़म नहीं है, कोई विक्टिम नहीं है, कुछ भी नहीं। यानी अभी जो उन्होंने बात की, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को ने सिर्फ राना सलाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में एक रिबट किया है, और वो समझते हैं कि ये चूँकि उनका ये बयानिया जो है इसको मंजूर कर लिया जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको ये रवैया बदलना चाहिए, क्योंकि अगर वो ये रवैया नहीं बदलेंगे तो सियासत जो है वो उसमें। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम आज की बात आप सुन रहे थे, डॉक्टर असलम साहब गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ख्याल है कि इमरान खान को रवैया बदलना चाहिए, और बदलते हालात में जो नया एक्ट पास हुआ है उसके मुज़मरात होंगे, लेकिन इलेक्शन उन्हें अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा। इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ कल हम आपकी खिदमत में नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।